हेलो दोस्तों, मैं और सैफ हाजिर हैं। हमने रिसेंटली एक मूवी देखी है, कल रात ही। वो है होम बाउंड। हुँ, और इसको नीरज ने डायरेक्ट किया है। बहुत खूबसूरत मूवी थी। काफ़ी अरसे के बाद मैंने इंडियन बॉलीवुड की तरफ से ऐसी शानदार मूवी देखी है। हुँ, हुँ, और हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि इसको इंडिया की ऑफिशियल नॉमिनेशन थी ये हुँ, ऑस्कर के लिए। ऑस्कर के लिए। और बहुत प्यारी मूवी है। और रिसेंटली मैं आपको सच में बताऊं यार, मुझे बहुत रुलाया इस मूवी एंड में ने। रोला, एंड में बहुत रुलाया। बहुत रोला। मतलब क्या कोई मतलब उसमें मोस्टली जो जो दो कैरेक्टर ना, खास तौर पर वो हुँ, अपना एक तो है शुएब, शुएब और एक चंदन। एक चंदन। हुँ, हुँ, ठीक है। अब दो दोस्तों की कहानी है। बिल्कुल, अब मुद्दा ये है कि उन्होंने उस एक सिर्फ दो दोस्तों की कहानी को कितना शानदार बना के पेश किया। बिल्कुल। एक और शुरुआत में ये भी लिखा रहा है ट्रू स्टोरी के ऊपर है ये, हाँ, बेस्ड ट्रू स्टोरी बेस्ड के थे। स्टोरी। क्योंकि ना ये हुआ उसमें जब होता था वो जो इंडिया में हुआ कोरोना। हुँ, पाकिस्तान ने पाबंदी नहीं लगाई थी, हुँ, इंडिया ने बहुत इंडिया ने पाबंदियाँ लगाई हुँ, थी। रेल बंद हो गए थे, गाड़ियाँ, गाड़ियाँ लोग घरों से बाहर लॉकडाउन नहीं कर जाए। दिया। तो ये एक्चुअली वहाँ से ये इन्होंने ये उठाई है ये हुँ, स्टोरी। बहुत बहुत बाकमाल। और मुझे ना सबसे एक चीज़ आप देखो, एक मूवी है। हुँ, आप मूवी का एक एक मैसेजिंग हो सकता है ना, मल्टीपल मैसेजिंग। पहला जो मुझे लगा, गुर्बत। बिल्कुल। बच्चे कितना को तो कह रहे 3500 सीट के लिए सीट के लिए 10 लाख, 10 लाख लगे। लाखों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हैं। हुँ, और दूसरी जो शायद आपको भी वो है, क्योंकि एक है मुस्लिम और एक है और एक दलित, लोअर उसका। लोअर है, और वो उसको किस हद तक इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है बिल्कुल। हैं। तो वो दूसरा थीम हो गया। तीसरा ये है कि गुर्बत की वजह से फिर ये अपना शहर छोड़ जाते हैं। हुँ। ठीक है। और फिर फैक्ट कोरोना, कोरोना हाँ, फैक्टर आया। फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर हाँ कोरोना आ जाता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मानते। नहीं मानते। और सबसे पता क्या होता है, और एक और मैसेजिंग भी है इसमें, अपने ज़मीन से जुड़ने का। जब वो कहते हैं कि दुबई चले जाएं आप, दुबई चले गए। वो कहें नहीं नहीं एक मैं तो। अपनी ज़मीन के साथ मोहब्बत, एक अपने वतन के साथ हाँ, मोहब्बत सही का भी बात है। मैसेज दिया था सही उन्होंने। बात है, सही बात। तो आपको क्या सैफ, क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी अच्छी इस तो मूवी। ये लगी थी कि भाई जो उन्होंने जब अप्लाई किया था एज अ पुलिस के लिए, हाँ हाँ वो मैंने तो समझा था कि भाई लग ही जाएगा ना एक बंदा तो। हाँ लेकिन जब बाद में जब वो उसको ख़त्म ही हाँ कर दिया, हाँ मार ही डाला उस करैक्टर को, हाँ हाँ, तो फिर बाद में वो है। लेकिन एक अच्छा था वो, अच्छा मतलब कि स्टोरी अच्छी थी। और बिल्कुल। जो उन्होंने रास्ते में सफ़र किया था, हाँ, तो वो हम मुझे प्रॉपर ज़्यादा स्टोरी नाम बताएं, क्योंकि लोगों हाँ, ने जिन्होंने लोगों नहीं ने देखी तो अच्छी बात नहीं जिन्होंने है। नहीं हम देखी जनरली हाँ, जनरली वो उसके ऊपर बात करेंगे ना। कंक्लूजन हम करें। तो और कौन आप ये कह रहे हैं कि वो जो अप्लाई वाला था ना, हाँ, बेरोजगारी वाला मसला। बेरोज़गारी जो मोहम्मद शुएब ने जिसने अप्लाई किया था, हाँ, मोहम्मद वो शोएब ने और उसने भी। हाँ, दोनों ने किया। वो तो हाँ करना ही नहीं चाह रहा था ना, हाँ वो उसने किया था। हाँ उस तो चंदन जो था हाँ लग वो गया, हाँ हालाँकि कि शौक उसका था, हाँ मोहम्मद शुएब का। तो हाँ, ये एक थोड़ा डिफरेंट था। बिल्कुल ऐसे दोनों का शौक। आप देखो, सरकारी नौकरी का शौक। हाँ, और वो तो ऑफिस में पाकिस्तान में गए, भी है, ऑफिस में इंडिया में जाके, भी है हाँ, सरकारी नौकरी का तो। ऑफिस में जाके पॉलिटिक्स वो हुँ, चीज़ें। और दूसरे ऑफिस में बेइज्जती करना किसी को हुँ। उसकी वो नस्ल के हाँ, ऊपर। ये नहीं था। सबसे अच्छी चीज़ हुँ, हुँ। उसमें मुझे लगा कि जब वो जॉब छोड़ता है। हाँ, ठीक है। वो दूसरा सीनियर रिज़ाइन उसका दे हाँ, सीनियर कहता है कि क्यों छोड़ रहे हो? कि मजाक ही तो उम, बना रहे हैं। मज़ाक ही कहता तो बना रहे हैं। हाँ, तो कहता मैं क्यों मजाक बनूं, हाँ, हमेशा मैं क्यों मज़ाक हमेशा बना मैं क्यों मजाक बनूं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा। वो यार, मैं मुझे बड़ा उसमें जो एक वो और करैक्टर था जो इनका मैनेजर था, आई थिंक इसी का बहुत मोहम्मद शफी का। नेगेटिव। वो जो मूंछ मने वाला। मूंछों वाला के साथ वो नेगेटिव वाला नहीं, दूसरा जो इसके साथ था, जो हाँ, वो इसका अच्छा। बॉस था, वो हाँ थोड़ा अच्छा था, हाँ वो हाँ, अच्छा था। करैक्टर भी अब थोड़ा। देखो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मूवीज में बहुत कम होता है। हुँ, हॉलीवुड हमेशा ग्रे कैरेक्टर्स दिखाता है, जो हुँ, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे भी बदकिस्मती से हमारे सोसाइटी में क्या होता है, या हीरो होता है या विलन या होता है। विलन होता है, इस मूवी में भी यही था। अच्छे, अब मुस्लिम है। देखो कोरोना के उसमें हुँ, हुँ। जो बस ने इनको फेंक दिया था बीच हाँ, में, हाँ। लेकिन पैसे वापस किए थे। पैसे वापस किए थे। समझ रहे हैं आप, अब ऑनेस्टी हर इतनी चीज़ थी। की अच्छी भी थी हाँ, और उसकी बुरी भी बुरी साइड। भी थी। सेम ऑफिस पॉलिटिक्स में वहाँ पर अच्छे भी कैरेक्टर थे हुँ, और वहाँ पर बुरे भी थे। बुरे भी थे। तो सबसे कौन सा कैरेक्टर आपको कौन सा स्ट्रांग लगा, आपको लगा जिसकी अदाकारी बहुत शानदार थी। अगर इन 2 हीरो को निकाल के बोलूँ, हाँ, मतलब एक मेन कैरेक्टर, हीरो तो है नहीं, हीरो मेन तो के हैं मेन कैरेक्टर जो से। हाँ, वो था ना,
शोएब या चंदन? शुएब तो वो था ना, चंदन पे मैं ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि चंदन ने थोड़ा कहाँ वो पे आपको उसकी एक्टिंग ठीक लगी? उसकी जब उसकी बहन बोलती है ना कि भाई कौन से तुम वो तुमने खानदान के लिए क्या किया ख़ानदान है? के लिए क्या किया है, हाँ, तो फिर वो जाके करके भी दिखाता है कि भाई ये हाँ, मैंने वो ख़ानदान के लिए यार किया एक घर है। बनाने के लिए, खैर बनाने एनीवेज, मुद्दा ये मुझे ओवरऑल अगर आप एक्टिंग की बात करें, हुँ, मुझे शोएब की एक्टिंग बहुत हुँ। मैच्योर लगी। हाँ, वो ठीक, थोड़ा स्मार्ट था। हाँ, नहीं, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है हाँ, यार। एक्टिंग भी अच्छी की। लेकिन चंदन की एक्टिंग मुझे कब सबसे बेहतरीन लगी, जब उसके आखिरी मोमेंट्स थे, हाँ, जब उसने कहा वो कि जो मुझसे ना होगा अब। मुझसे ना होगा और वो अपनी अम्मी को जो पुकारा हाँ था, या क्रीम लगा ले अम्मा। हाँ पाँव वाला। वो वाला। तो यार बहुत बहुत शानदार सीन था। अब मैं आपको बताऊँ, दूसरी बात है, ये इन्होंने ऑस्कर के लिए भेजा और ये हुँ, फिल्म डिजर्व भी करती थी। बिल्कुल, ये फिल्म डिजर्व भी करती थी, डिज़र्विंग। पर एक्शन या किसी और फिल्म को भेजने की बजाय इन्होंने इस हुँ, फिल्म को भेजा। बहुत बहुत शानदार। अच्छी थी। मतलब हमें तो जी खुशी होती है इसलिए कि जब कोई अच्छी फिल्म बने और समाज के ऊपर बात करें और समाज की अच्छाइयों, बुराइयों और ग्रे एरिया में रह के बात करें। हुँ, यूजुअली हम ये कहते हैं, या तो हीरो टाइप होता है या विलन टाइप या होता है, विलेन। एक्सट्रीम्स होते हैं। लेकिन जो बीच में कहानी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हुँ, हुँ, वो ये जो मूवीज़ का ये होता है, और इन इसी डायरेक्टर नीरज की एक और मूवी है मसान। हुँ, हुँ, मैं हर बंदे को देखता हूँ कि अगर आपने अल्टीमेट सिनेमा देखना है, हुँ, हुँ, मसान देखें आप। मतलब अगर आपने सिनेमा को समझना है। तो दूसरा ये है कि ये मूवी जो होता है, यूजुअली अपन लोग कहते हैं कोई मैसेजिंग पे एंड मैसेजिंग करें। पेन ये मूवीज़ के बीच में मैसेज देता है, एंड में मैसेज कुछ होता भी नहीं होता। है। एंड में वी- तो एंड बस करना होता बस है। बस एंड करना हाँ, होता है। कोई उसके ऊपर कोई कहता है हीरो की जीत, हुँ, विलन की किसी की जीत नहीं होती, नथिंग। हाँ, लाइफ गोज ऑन। हुँ, हुँ, तो वो उस तरह का एक बड़ा मुझे हुँ। बहुत शानदार हाँ, लगा है। ऑडियंस को ये भी होगा कि भाई ये चंदन को मार दिया, इसने क्या किया, हाँ वो थोड़ा तो नेगेटिव भी हाँ सोच सकते हैं, लेकिन जो अब जो रियल स्टोरी है उसको तो नहीं बताया जा हाँ, तो सकता। कौन सा क्या क्या सीन है, बट स्टिल हुँ, अच्छी मूवी थी। हुँ, और काफ़ी अरसे के बाद टिपिकल हुँ, बॉलीवुड इमोशनल एक चीज़ और एक देखने। एज़ अ टीनेजर भी अगर जो है हाँ। उनकी भी स्टोरी हम्म, बनाई गई है, उस मतलब पे भी ये भी देखें। है ना, पाकिस्तान हुँ, में फारग में मिडिल क्लास के हुँ, नौजवानों का क्या हुँ, सूरत हाल है, पाकिस्तान और इंडिया में एक जगह पे, मतलब दोनों जगहों पे हुँ, क्या सूरत हाल है। सो इस लिहाज से बहुत अच्छी फिल्म थी, और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ज़रूर देखें। और इसी तरह की अच्छी फ़िल्मों के हवाले से हम बातचीत जारी रखेंगे। हुँ, हुँ, और किसी और फ़िल्म को अगर आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें, तो हमारे रिव्यूज़ और भी आ रहे होंगे, हम बातचीत कर रहे होंगे फ़िल्मों के मतलब। तो आज के लिए इतना ही साहब। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो हम किसी और फ़िल्म के हवाले से बात करेंगे। बाय बाय।